जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं सावन माह का तीसरा अध्याय, नकत व्रत। सतन कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। आप खोलकर मुझे समझाएं, जिससे सुनकर मैं कृतक हो जाऊं। सतन कुमार की प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भगत सावन मास को नकत व्रत कर व्यतीत करता है, वह संपूर्ण वर्ष इस नकत व्रत का फल भोगता रहता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले रात्रि भोजन को नकत व्रत कहा गया है। नकत व्रत भोजन में सूर्यास्त से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष समय लिया जाता है। सूर्यास्त से पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय करना वर्जित है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नकत भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्था बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य देव के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नकत भोजन कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नकत भोजन कहा गया है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करना बताया गया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नकत व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विदुर को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर को रात्रि में भोजन करना निषेध है। सावन मास में नकत व्रत करने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। सावन मास के प्रारंभ होने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल मनुष्य यह प्रतिज्ञा करे कि मैं पूरे सावन मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन प्रातः स्नान करूंगा। नकत व्रत रात्रि शयन तथा अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह व्रत यह भी संकल्प करें कि यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद और इस व्रत के समाप्ति के पूर्व मर जाऊं तो हे भगवान, इस स्थिति में मैं आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नकत व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा या समय रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, उस पर मेरी सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि मुझे जल धारा अति प्रिय है। सावन माह में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मणों को देता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे स्तन कुमार, अब मुझसे उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को ध्यान पूर्वक सुनो। लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति करने वाला मनुष्य, बिल्व पत्रों से शांति की कामना करने वाला मनुष्य, दुर्वा से, तथा लंबी आयु की इच्छा वाला मनुष्य चंपा के पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हैं। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करते हैं। तुलसी दल से भगवान श्री हरि तथा मैं से प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना करने वाला व्यक्ति कटेरी के फूलों से पूजा अर्चना करें। जिसे बुरे बुरे सपन दिखाई देते हों, वह उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजा करें। देव के सन्मुख रंग बल भी पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। भगवान कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा करना अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं भगवान शिव सदा प्रसन्न
रहता हूँ। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनाकर उनके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पूर्णः वाचक तरह आचार्य का वर्ण करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण कर वेद पाठ कराना चाहिए। वेद पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्यम भाग में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए, जिसमें पंचवल्लभ तथा सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। इसमें भगवान शंकर की स्वर्ण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करें। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाग नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करना चाहिए तथा प्रातः काल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनाई चाहिए। तिल घी पायस मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्रम से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया जाता है उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड घी चावल से हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति पर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र अलंकार आभूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीजों को दान करना होता है। स्वर्ण निर्मित भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसको दीप देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के हेतु स्वर्ण की बत्ती चांदी का निर्मित दीप बनाकर उसमें गौ का घी भरकर दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है मैं उन पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य सावन मास में अपने प्यारी वस्तु का त्याग करता है वह मुझे अर्पण की जाती है। तो हे मुने उस फल को सुनो। इस लोक में तथा परलोक में वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरी रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ों वर्ष तक रुद्र लोक में निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन मास में धरती पर सोने वाला मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई तथा चंदन निर्मित नवरत्न से जुड़ी हुई मुर्दुल गुड़ चिन्ह वाली सुई से भरी कपड़े के रिजाई और तकियों से संपन्न सैन्य प्राप्त होता है। वह सैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से वशीभूत करती है। सावन मास में जो आदमी ब्रह्मचारी का पालन करता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेज सवित बल शरीर दृढ़ता और धर्म कार्यों में समस्त उपकारी चीज उन्हें मिल जाती हैं। जो आदमी इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन या रात या भोजन के समय रखा जा सकता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा या पुस्तकें दान करता है तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है और मौन व्रत करने वाला व्यक्ति मनुष्य की किसी से कलह नहीं होती। धन्यवाद दोस्तों, ये था तीसरा अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।